this video we will discuss about square and square root. Squares बारे गल करांगे ते square roots बारे discuss करांगे ਆਪਾਂ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ कि squares ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, square roots ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ methods ਨਾਲ ਅਸੀਂ square find ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ method ਨਾਲ ਅਸੀਂ square roots find ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ discuss ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ discuss ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ squares ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, 2 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਹੈ, 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 1 ਟਾਈਮ 2 ਲਿਖਿਆ, 2 ਟਾਈਮ 2 ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਐਂਡ ਫੋਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ रूट ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, दैट इज 2। 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਐਂਡ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ रूट ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 2। ਸਕੁਅਰ रूट ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ रूट ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ, दैट इज 2। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਕੁਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ 2 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੁਅਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਗਿਵਨ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 4। डिनोमिनेटर में 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, दैट इज 5। तो जो मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया कितना आया मेरे को 25। क्लीयर? हाँ जी, परफेक्ट स्क्वेयर अपने को किहड़े हुंदे ने, परफेक्ट स्क्वेयर नूं स्क्वेयर नंबर का ही अनदर नेम बोलिया जाता है। दैट मीनस आपां इहनूं की बोलांगे, जदों एक नंबर अपने को जिहड़ा है वो एक्सप्रैस किया जाता है प्रोडक्ट के पेयर दे विच 2 इक्वल नंबर। मतलब की अपना कहण दा कि हुण मेरे को एक 25 नंबर है। क्लीयर? हुण जदों मैं इहदा स्क्वेयर करांगी तो मेरे को 2 इक्वल नंबर आएंगे, दोनों इक्वल नंबर ने 5 ते 5, दोनों का पेयर बना लिया मैं मल्टीप्लाई का, और जो मैं दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे को इन्हों का की फाइंड आउट हो जाएगा, स्क्वेयर दैट इज 25। जो असी 2 इक्को जे नंबरों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को की अपटेन होंदा, उहदा स्क्वेयर अपटेन होंदा है। स्क्वेयर का ही अनदर नेम अपने को की है, दैट इज परफेक्ट स्क्वेयर, दैट इज परफेक्ट स्क्वेयर। क्लीयर? हाँ जी, स्क्वेयर ते परफेक्ट स्क्वेयर दोनों सेम थिंग्स ने। दैट मीनस जो कोई असी नंबर है, जो इक्को तरह के नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को उन्होंने की फाइंड आउट हो जाता है, स्क्वेयर फाइंड आउट हो जाता है। तो आप की बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर बोलते हैं और की बोलते हैं, स्क्वेयर बोलते हैं। क्लीयर? रैशनल नंबर का स्क्वेयर किवें फाइंड करना है, न्यूमरेटर ते डिनोमिनेटर की सैपरेट स्केयरिंग कर दो तो तुहाडे कोल की फाइंड आउट हो जाएगा, स्क्वेयर फाइंड आउट हो जाएगा किहदा, रैशनल नंबर का। क्लीयर? हाँ जी, अगे कुछ प्रॉपर्टीज़ ने आपां उन्हां बारे डिस्कस करते हैं। हाँ जी, ये 1 तो लैके 10 तक अपने को लिखे हुए हैं, मैं परफेक्ट स्क्वेयर्स राइट किए हुए हैं। परफेक्ट स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर की होंदा साडे कोल 1, 2 का स्क्वेयर किहदे इक्वल होंदा 4, 3 का स्क्वेयर किहदे इक्वल होंदा 9, 4 का स्क्वेयर इक्वल किहदे होंदा 16, और जो ये मैं अंडरलाइन किया डिजिट है ये अपने को होंदा यूनिट प्लेस डिजिट होंदा। क्लीयर? वंस प्लेस डिजिट होंदा। 5 का स्क्वेयर 25, 6 का स्क्वेयर 36, 7 का स्क्वेयर 49, 8 का स्क्वेयर 64, 9 का स्क्वेयर 81 एंड 10 का स्क्वेयर कितना होंदा अपने को 100। हुण इहदा वंस डिजिट की है 6, इहदा 5, इहदा 6, दैन 9, 4, 1, 0। क्लीयर? कुछ प्रॉपर्टीज़ ने। हुण इहदे अकॉर्डिंग जो मैं स्क्वेयर रूट इत्थे लिखे हुए ने, इहदा मतलब की है कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 अपने को की हुंदे ने परफेक्ट स्क्वेयर होंदे ने, बट 2, 3, 7 और 8 अपने को परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होंदे। क्लीयर? एंड नैक्सट अपने को की है, द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वेयर इज ऑलवेज इवन। जो अपने को जो परफेक्ट स्क्वेयर के नंबर्स ने, ठीक है, जिवें हुण इत्थे 10 का स्क्वेयर है जो अपने को ओहदे नंबर ऑफ जीरोज आ रही ने अपने को, द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वेयर के एंड दे विच जो नंबर ऑफ जीरो अपने को आते हैं वो भी की होंदे ने, ईवन होंदे ने।
क्लीयर। तो ईवन नंबरस की स्क्वेयर भी अपने कोल की हुंदी है, ईवन ही हुंदी है। जिवें हुण इत्थे 2 का स्क्वेयर मेरे को कितना है 4, 4 का स्क्वेयर कितना है मेरे को 16, 6 का स्क्वेयर कितना है मेरे को 36। जो भी तुसीं किसी ईवन नंबर का स्क्वेयर करोगे तो वो ईवन नंबर के ही इक्वल आएगी। क्लीयर। तो ऑड की हमेशा ऑड के ही इक्वल आएगी। 3 का स्क्वेयर कितना 9, 5 का स्क्वेयर कितना 25, इदा। क्लीयर। जो अपने को स्क्वेयर फाइंड करते हैं आप ईवन नंबर की अगर तो वो ईवन ही आती है, अगर आप ऑड नंबर की स्क्वेयर फाइंड करते हैं तो अपने को हमेशा क्या आती है ऑड ही आती है स्क्वेयर। क्लीयर। हाँ जी, ये अपने को 1 तो लेके 100 तक की होंगे ने स्क्वेयर्स होंगे ने। क्लीयर। बट ये जरूरी नहीं कि जो अपने को 1, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है वो नसैसरी नहीं, जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वेयर ही होंगे अपने को। क्लीयर। हाँ जी, नैक्सट डिस्कस करते हैं। हाँ जी, नैक्सट अपन इदा का क्वेश्चन आ जाता है कि चैक करो जो अपन नंबर गिवन अपने को इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि चैक करो जिवें मैंने गिवन है इत्थे 120 ये परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं। इनू चैक किवें करना होंगे, सब तो पहला तो इनकी की करो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इहदे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करो। जो मैं इहदी प्राइम फैक्टराइजेशन करांगी तो मेरे को इत्थे कितना आएगा 2 6 या 12 0। इनू डिवाइड करांगी मेरे को कितना आएगा 30। दैन ये डिवाइड करांगे मेरे को कितना आएगा 15। दैन ये मेरे को कितना आ गया 5 एंड दैन कितना आ गया मेरे को 5 1 सा 5। उस तो बाद तुसीं इहदे की लिख लेने हैं इत्थे फैक्टर राइट कर लेने हैं। फैक्टर राइट करन तो बाद तुसीं की करना है चैक करना है कि जो तुहाडे कोल फैक्टर्स आ रहे हैं इन्हां दे अपने कोल पेयर बन रहे हैं जां नहीं। पेयर किवें कह रही है मैं, जिवें मेरे को इत्थे 2 की है 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं बट नैक्सट टाइम मेरे को 2 तो होर कोई है ही नहीं, पेयर नहीं बन रहा। 3 दे नाल होर कोई 3 है ही नहीं जिसदे नाल मैं पेयर बना सका। 5 दे नाल भी होर कोई 5 नहीं हैगा जिसदे नाल मैं पेयर बना सका। सिर्फ मेरे को केड़ा पेयर बन रहा है ये वाला 2 ते 2 दा। मीनस मेरे को इस टाइम ना तो 2 का पेयर बन रहा है ना 3 का पेयर बन रहा है ना 5 का पेयर बन रहा है। तो मैं की बोलांगी कि 120 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। क्लीयर। तो ये मेरे को एक परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। क्लीयर। हाँ जी, इट इज़ क्लीयर। जो तुहानू कोई नंबर गिवन होवे और बोलिया जाए कि चैक करो ये अपने को परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं, तो सब तो पहला तुसीं इहदी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। क्लीयर। इहदे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने ने, फिर प्राइम फैक्टर जो आएंगे तुहाडे कोल तुसीं देखना है कि इन्हां दी जो सारे फैक्टर्स ने इन्हां दी पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही। क्लीयर। पेयरिंग किवें करनी है कि 2 की 2 नाल पेयरिंग बन रही होवे, 3 की 3 नाल पेयरिंग बन रही होवे। क्लीयर। उस तो बाद तुसीं अगर तुहाडे कोल इन्हां दी पेयरिंग बन रही है तो तुसीं बोलोगे कि ये परफेक्ट नंबर है अपने कोल परफेक्ट स्क्वेयर है। अगर उन्हां दी पेयरिंग ही नहीं बन रही तो आपां की बोलांगे कि ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं अपने कोल। क्लीयर। हुण मेरे कोल एक बार 2 दे पेयर बने सी बट नैक्सट टाइम मेरे को 2 दे पेयर नहीं बने, नैक्सट टाइम 3 दे भी नहीं बने एंड 5 दे भी मेरे को पेयर नहीं बने। तो मैं की बोलांगी कि ये मेरे को जो 120 नंबर है एक परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। क्लीयर। हाँ जी, अगे आप डिस्कस करांगे कि किद्दां आपां जो एक नंबर गिवन है तुहानू उहदा स्क्वेयर किवें फाइंड करांगे। इहदे विच 2 मैथड यूज हुंदे हैं साडे कोल। एक असीं यूज करते हैं कॉलम मैथड, सैकेंड असीं यूज करते हैं डायगनल मैथड। सो सब तो पहला मैं कॉलम मैथड नूं यूज करके तुहानू एक क्वेश्चन करवावांगी कि इहदे आपां स्क्वेयर किवें फाइंड करांगे। 86 का स्क्वेयर फाइंड करना है, किनू यूज करना है आपां कॉलम मैथड नूं। एक कॉलम मैथड अगर जे तुहानू मैथड मैंशन है, जो मैथड मैंशन है तुसीं उसे मैथड नाल इहदा की फाइंड आउट करना है स्क्वेयर फाइंड आउट करना है। क्लीयर। जो भी नंबर गिवन होएगा उहदा असीं की फाइंड करना है स्क्वेयर फाइंड करना है। मीनस जिवें असीं 2 का स्क्वेयर की फाइंड करांगे दैट इज 4। क्लीयर। इदा। क्लीयर। आपां इत्थे हुण की फाइंड करने ने इन्हां दे स्क्वेयर फाइंड करने ने बट किहड़ा मैथड यूज करना है असीं इत्थे इहदा कॉलम मैथड। क्लीयर। सब तो पहला जो आपां नूं ये नंबर गिवन ने इहदे विच जो फस्ट जो मतलब कि 10th प्लेस वाला डिजिट है उन्होंने की लै लो x और जो 1st प्लेस वाला डिजिट है उन्होंने की लै लो y। क्लीयर। उस तो बाद एक बॉक्स ड्रॉ करना है तुसीं जिहदे विच स्टार्टिंग च तुहाडे कोल की होएगा x का स्क्वेयर, दैन की होएगा 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। क्लीयर। 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y एंड लास्ट तुहाडे कोल की होएगा y का स्क्वेयर। क्लीयर। हाँ जी, हुण इत्थे x साडे कोल की है दैट इज 8 का स्क्वेयर कितना आ गया 64। 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, 2 नूं जदों असीं x ते y नाल मल्टीप्लाई करांगे कितना बनेगा 6 8 ज़ा 48। 48 नूं जदों 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा दैट इज 96। क्लीयर। y का स्क्वेयर साडे कोल कितना बन जाएगा दैट इज 36। क्लीयर। ये अपने कोल की है 1st प्लेस डिजिट,
ये भी अपने को की है वंस प्लेस डिजिट। क्लीयर। उस तो बाद तुसी की करना है जो y का टेंस प्लेस डिजिट है उन्होंने तुसी किहदे विच ऐड कर देना है 2x y दे विच तुसी की कर देना उन्होंने ऐड। जो मैंने ये ऐड किया तो मेरे को कितना बन गया दैट इज 99। इनका वंस प्लेस डिजिट की है हुण साडे कोल दैट इज 9। क्लीयर। फिर की करना है जो इस तो अगे ये 2xy का ओरिजिनल नंबर सी एदा जो टेंस प्लेस डिजिट है टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है उन्होंने तुसी एक्स स्केयर दे विच ऐड कर देना है तो ये कितना बन जाएगा ऐड करके दैट इज 73। दैट इज 73 कितना बन जाएगा साडे कोल 73। उस तो बाद तुसी इहदा स्क्वेयर किवें राइट करना है जो तुहाडे कोल एक्स स्केयर वाला डिजिट जो तुहाडे कोल एक्स स्क्वेयर वाला नंबर आया है उन्होंने एज इट इज राइट करना है जो तुहाडे कोल ਇਹਦੇ वाला टेंस प्लेस डिजिट ਇਹਦੇ ਚ ऐड करके आया सी ਉਹਦਾ यूनिट प्लेस डिजिट तुसी ਇੱਥੇ राइट करना है एंड जो वाई स्केयर ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ यूनिट डिजिट सी ਉਹਦਾ यूनिट डिजिट तुसी ਇੱਥੇ राइट करना है ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ स्केयर आ गया ਕਿਦਾ दैट इज इक्वल्स टू 86। क्लीयर। सब तो पहला तुसी जो नंबर गिवन होएगा ਉਹਦੇ ਚ वंस वाली डिजिट ਨੂੰ तुसी ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ है y और टेंस वाले डिजिट ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ तुसी x। दैन ये तुसी एक बॉक्स बना लेना जिहदे विच स्टार्टिंग की होएगा एक्स स्केयर लास्ट की होएगा वाई स्केयर एंड विचकार की होएगा तुहाडे कोल 2xy। क्लीयर। एक्स ते वाई दा सानू वैल्यूज पता ने स्केयर रूट कर दो एक्स का स्केयर रूट कितना आ गया सॉरी एक्स का स्केयर कितना आ गया 64 वाई का स्केयर कितना आ गया 36 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई साडे कोल कितना आ गया दैट इज 96। फिर तुसी की करना है अगर तुहाडे कोल वाई स्केयर दे विच जो नंबर है वह टेंस प्लेस जो डिजिट है उन्होंने तुसी की कर देना है टेंस प्लेस डिजिट नू अगले वाले दे विच कैरी दे देना। जो मैं इस टेंस प्लेस डिजिट नू इहदे विच कैरी दिता तो मेरे को कितना बन गया 99। क्लीयर। फिर जो अपने को 2xy का ओरिजिनल नंबर सी पहला वाला जो नंबर सी ओदा टेंस प्लेस तुसी की दे देना है एक्स स्केयर नू कैरी दे देना है तो तुहाडे कोल कितना बन गया दैट इज 73। उस तो बाद इहदा स्केयर किवें राइट करना तुसी जो वाई एक्स स्क्वेयर का डिजिट आया तुहाडे कोल ऐड करके है ना जो कैरी करके तुहाडे कोल डिजिट आया है जो नंबर आया उन्होंने एज इट इज राइट कर लेना है 2xy का जो अनदर तुहाडे कोल कैरी ऐड करके नंबर आया सी ओदा टेंस प्लेस डिजिट इत्थे राइट कर लेना है एंड वाई स्केयर का भी टेंस सॉरी वाई स्केयर ते 2xy का वंस डिजिट है जो वंस प्लेस वाला डिजिट है उन्होंने तुसीं इत्थे राइट कर लेना है तो तुहाडे कोल की आ जाएगा स्क्वेयर आ जाएगा किदा 86 का। क्लीयर। की करना है जो नंबर गिवन है उनके विच वंस प्लेस डिजिट नू y का नेम दे दो टेंस प्लेस डिजिट नू x का नेम दे दो एक्स स्केयर 2xy ते y स्केयर 3 कॉलम बना लो। क्लीयर। उत्थे पहला उन्हां दी वैल्यूज फाइंड आउट करो वैल्यूज फाइंड आउट करन तो बाद y स्केयर का जो वंस टेंस डिजिट है उनका कैरी दे दो 2xy नू दैन 2xy का जो टेंस डिजिट है वह कैरी दे दो अगे एक्स स्केयर नू। क्लीयर। दैन इनका स्केयर किवें राइट करना है जो एक्स स्केयर का नंबर आएगा ऐड करके ओहो जो 2xy का नंबर आया सी ओदा वंस प्लेस एंड जो वाई स्केयर सी ओदा जो वंस प्लेस सी उन्होंने तिन्नां नूं इकट्ठा राइट करके तुहाडे कोल की फाइंड आउट हो जाएगा स्केयर फाइंड आउट हो जाएगा किदा 86 का। सेम एज तुसी अनदर क्वेश्चंस भी कर सकते हो। क्लीयर। हाँ जी नैक्सट असीं किहड़ा मैथड करांगे इत्थे डायगनल मैथड। डायगनल मैथड दे नाल स्केयर किवें फाइंड करदे आपां उहदे बारे डिस्कस करांगे। सब तो पहला तुसी की करना है एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है इदा एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और इनू 4 पार्ट्स दे विच की कर लेना तुसी डिवाइड। एक बार 83 तुसी इत्थे राइट करोगे एंड एक बार तुसी अपना 83 जो है वो इस साइड राइट करोगे। क्लीयर। दैन उस तो बाद तुसी की कर लेना इत्थे लाइन्स ड्रॉ कर लेनियां ने इदा इहदे ब्लॉक बना लेने हैं। ब्लॉक बनाने तो बाद तुसी की करना है सब तो पहला इस 8 नू इस 8 ना मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 64। क्लीयर। दैन जो तुसी इस 8 नू इस 3 ना मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 24। क्लीयर। जो वंस डिजिट है वो तुहाडा 4 होएगा जो टेंस डिजिट है तुहाडा की होएगा 2 होएगा। क्लीयर। उस तो बाद तुसी इस 3 नू किहदे नाल मल्टीप्लाई करना है 8 दे नाल तो 3 8 का कितना बनेगा तुहाडे कोल 24 एंड इस 3 नू इस 3 ना मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा 9 और इस प्लेस वाला डिजिट तुहाडा की देगा 0। उस तो बाद तुसी की करना है इनू इस वे दे नाल ऐड करना है इनका एडिशन इत्थे राइट करोगे इन्हां दा एडिशन इत्थे राइट करोगे इन्हां दा एडिशन तुसी इत्थे राइट करोगे कितना बनेगा 4 + 2 6 6 + 2 कितना बन गया 8 और इहदा ऐड तुसी इत्थे राइट करोगे। क्लीयर। इस तरीके नाल
इस वे दे नाल आपां इन्हां नूं ऐड करांगे। 4 + 4 च जोड़िया कितना आ गया 8, 8 च 0 ऐड किया दैट इज़ 8। 4 + 2 6, 6 + 2 कितना बन गया 8 एंड 6 के नाल कोई डिजिट से दैट इज़ 6। क्लीयर। तो हुण अपने कोल इत्थे 83 का स्क्वेयर कितना आ गया दैट इज़ 6889। ये अपने कोल की आ गया 83 का स्क्वेयर आ गया। क्लीयर। जिद्दां असीं लैटिस मल्टीप्लीकेशन मैथड करते हैं उस मैथड के नाल ही अपने कोल की फाइंड होएगा इहदा स्क्वेयर फाइंड होएगा। बट उत्थे आपां की करदे सीगे उत्थे सब तो पहला इस डिजिट नूं इन्हां नाल मल्टीप्लाई करदे सी फिर इस डिजिट नूं इन्हां नाल मल्टीप्लाई करदे सी बट इत्थे स्टार्टिंग इहदे तो करनी है आपां। क्लीयर। सो डायगनल मैथड के नाल आपां इहदा स्क्वेयर किवें फाइंड करना है सब तो पहला एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है उनकी पार्टीशन कर लेनी है जिन्ने डिजिट दिते ने उनके अकॉर्डिंग तुसीं इहदी पार्टीशन कर लेनी है। अगर इत्थे 3 डिजिट दिते होंदे तो तुसीं इहदी पार्टीशन इदां कर लेनी सी एक बॉक्स बनाना सी और इत्थे 3 डिजिट राइट करने सी फिर इदां इन्हां दे ब्लॉक बनाने सीगे। क्लीयर। क्लीयर। फिर आपां इहनूं इत्थे वैल्यू सबसटीट्यूट करके 3 डिजिट नंबर वाला जो स्क्वेयर सी आपां फाइंड आउट कर लेना सी। क्लीयर। सब तो पहला दोनों की मल्टीप्लाई करनी है इस 8 नूं इन्हां नाल मल्टीप्लाई करना है इस 3 नूं इन्हां नाल मल्टीप्लाई करके इदां राइट कर देना है। दैन इनू इस वे दे नाल तुसीं की करना है ऐड करना है तो तुहाडे कोल की फाइंड आउट हो जाएगा गिवन नंबर का स्क्वेयर फाइंड आउट हो जाएगा। स्क्वेयर फाइंड आउट हो जाएगा और ये किहड़ा मैथड हुंदा है साडे कोल दैट इज़ डायगनल मैथड। क्लीयर। कॉलम मैथड दे विच असीं x² 2xy प्लस एंड y² इदां 3 कॉलम बना के उत्थे वैल्यू सबसटीट्यूट करदे सी। इत्थे आपां इहदे ब्लॉक बना के इदां वैल्यूज़ राइट करके डायगनल मैथड इत्थे अप्लाई करते हैं। क्लीयर। नैक्सट डिस्कस करते हैं। नैक्सट आपां स्क्वेयर रूट बारे डिस्कस करांगे। स्क्वेयर रूट अपने कोल की हुंदा है कि जदों आपां एक नंबर नूं इटसेल्फ नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो आपां नूं एक स्क्वेयर गिवन करदा है। क्लीयर। और स्क्वेयर रूट का सिंबल अपने कोल की हुंदा है लाइक दिस। हुण मैं इत्थे बोलदा कि 36 का स्क्वेयर रूट मेरे कोल कितना होएगा दैट इज़ 6 और जो 6 की स्क्वेयरिंग करांगे तो मेरे को कितना बनेगा 36। क्लीयर। इनके अपने को कुछ प्रॉपर्टीज़ ने प्रॉपर्टीज़ की ने कि जदों जो परफेक्ट स्क्वेयर है वह ही अपने को स्क्वेयर रूट होएगा जिहड़ा अपने को की होएगा नैचुरल नंबर होएगा। क्लीयर। जिन्हां दे जो ऑड नंबर ने जिन्हां दा एंड 0 नाल हुंदा है उन्हां दा अपने को कोई स्क्वेयर रूट नहीं होएगा नैचुरल नंबर दे विच। क्लीयर। जिन्हां दा नंबर 2 3 7 एंड 8 नाल एंड हुंदा है वह अपने को की होएगा एक वो अपने को स्क्वेयर की होएगा स्क्वेयर रूट नहीं होएगा। क्लीयर। हाँ जी। अगे आप इत्थे कुछ डिफरेंट मैथड यूज़ करांगे स्क्वेयर रूट नूं फाइंड करन दे। सब तो पहला आप इत्थे किहड़ा मैथड यूज़ करांगे प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। स्क्वेयर रूट फाइंड करन दा किहड़ा मैथड यूज़ करांगे सब तो पहला इत्थे आपां प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड यूज़ करांगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड दे विच आपां सब तो पहला की करांगे सब तो पहला आपां इहदी फैक्टराइजेशन करांगे। फैक्टराइजेशन करन तो बाद आपां पेयर बनावांगे। पेयर बनाने तो बाद आपां उहदे विच एक पेयर है जो पेयर दे विच एक जो नंबर है ईच पेयर जिहड़ा उहदे विच एक फैक्टर जिहड़ा वो बाहर कढ लांगे। क्लीयर। दैन उस तो बाद आपां की कर दांगे उन्हां नंबर्स दी प्रोडक्ट कर दांगे तो अपने को की फाइंड आउट हो जाएगा स्क्वेयर रूट फाइंड आउट हो जाएगा। जिवें मैं इत्थे एग्जांपल लै रही एक दैट इज़ 784। मैं इनका की फाइंड आउट करना है स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना है किहड़ा मैथड यूज़ कर रही है मैं इत्थे प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। सो सब तो पहला आपां इनदी प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे। प्राइम फैक्टराइजेशन अपने कोल की हुंदी है जिहदे विच अपने कोल की हुंदे ने सिर्फ प्राइम नंबर हुंदे ने उन्हां दी फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम नंबरस नूं लैके प्राइम फैक्टर्स नूं लैके आपां नंबर दी फैक्टराइजेशन करते हैं। सो सब तो पहला अपने कोल 2 दे टेबल ते जाएगा 2 3 6 दैन जब इनू सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा 18 2 9 18 एंड 2 2 4। अगेन अपने को किहड़े टेबल ते जाएगा 2 दे टेबल ते जाएगा 2 1 2 2 9 18 2 6 12। अगेन 2 दे टेबल ते जाएगा कितना आएगा 2 9 18 एंड 2 8 16। क्लीयर। उस तो बाद अगेन अपने को 2 ते जाएगा 2 4 8 एंड 2 9 18। दैन अपने को किहड़े टेबल ते जाएगा 7 ते 7 9 7 7 49 एंड ये 7 के टेबल ते अगेन गया कितना आ गया साडे कोल 7 1 7। हुण असीं इत्थे की राइट करांगे इत्थे इनके फैक्टर राइट करांगे। फैक्टर की आ गया साडे कोल 2 मल्टीप्लाई 2 किन्ने टाइम आ रहा है 2 साडे कोल 4 टाइम असीं 2 राइट किया एंड नाल की साडे कोल 7। क्लीयर। सब तो पहला असीं
ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾइंड ਕਰੋ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਸਿੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰੋ। ਫੈਕਟਰ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਸੀ। ਪੇਅਰਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 2 ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 2 ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 7 ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28। ਤਾਂ 28 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 28 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹਦਾ, 784 ਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਕਰੋ ਫੈਕਟਰਸ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫਾइंड ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਫਾइंड ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ ਫਾइंड ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਆਫ जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਸਕਸੈਸਿਵ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਔਡ ਨੰਬਰਸ। ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਨੂੰ ਫਾइंड ਕਰਨ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾय ਸਕਸੈਸਿਵ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਔਡ ਨੰਬਰਸ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਕਸੈਸਿਵ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਔਡ ਨੰਬਰਸ। ਕਲੀਅਰ? ਔਡ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਔਡ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਆਣਗੇ, मतलब कि आप इतने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लवांगे जो सीक्वेंस वाइज होंगे जिवें 1 3 5 7 9 11। ठीक है, इदा आप ऑड नंबर्स लैने ने। क्लीयर? दैन फिर अपने को जो नंबर गिवन है स्क्वेयर का, ठीक है, जो आपको परफेक्ट स्क्वेयर नंबर गिवन है उनके आप इनू माइनस करते जाना, 1 बाय 1 ऑड नंबर माइनस करते जाने ने। यह प्रोसैस आप कदों तक करना, जो तक अपने को लास्ट से माइनस करके 0 नहीं आ जाता, उदों तक आप इस स्टैप में करते जाना है। सो किवें करना है इनू, सब तो पहले अपने को जो ऑड नंबर ने उहदे सब तो पहला किहड़ा नंबर आता अपने को 1, जो इनू माइनस किया तो कितना आ गया 143। दैन अपने को नैक्सट की होएगा 3, जो आप इनू माइनस किया कितना आ गया 140। दैन जो आप 140 के विचों अगला ऑड नंबर माइनस किया तो साडे कोल कितना आ गया 135। जो साडे कोल 135 के विचों असीं नैक्सट जो ऑड नंबर है 7 वो माइनस किया था कितना आ गया 128। दैन 128 के विचों असीं नैक्सट ऑड नंबर माइनस किया तो साडे कोल कितना आ गया 119। फिर असीं 119 के विचों नैक्सट जो ऑड नंबर है 11 उन्होंने माइनस किया तो साडे कोल कितना आ गया 108। 108 के विचों नैक्सट ऑड नंबर माइनस किया तो साडे कोल कितना आ गया 95। ये प्रोसैस असीं उदों तक करते जाना जो तक सानू 0 नहीं मिल जाता माइनस करके। क्लीयर? नैक्सट असीं 95 के विचों अगला ऑड नंबर माइनस किया 15 तो साडे कोल कितना आ गया दैट इज़ 80। जदों असीं 80 के विचों नैक्सट ऑड नंबर माइनस किया 17 तो साडे कोल कितना आ गया 63। जदों असीं 63 के विचों नैक्सट ऑड नंबर माइनस किया तो साडे कोल कितना आ गया 44। हम नैक्सट 44 के विचों असीं 21 माइनस किया, नैक्सट ऑड नंबर माइनस किया साडे कोल कितना आ गया 23। 23 के विचों जदों असीं नैक्सट ऑड नंबर माइनस किया तो साडे कोल कितना आ गया 0। हुण साडे कोल 0 आ गया तो दैट मीनस सानू ये प्रोसैस अगे करन दी लोड़ नहीं। तो असीं स्क्वेयर रूट किवें दसांगे कि साडे कोल किहड़ा स्क्वेयर रूट आया, जिन्नी बार असीं इत्थे सबट्रैक्शन कीती असीं उहनूं काउंट करांगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 टाइम जो असीं माइनस किया कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स नूं माइनस किया तो 12 नंबर ते जाके साडे कोले कितना आ गया 0। तो साडे कोले इहदा स्क्वेयर रूट कितना आ जाएगा दैट इज़
12। क्लीयर। सक्सैसिव सबट्रैक्शन मैथड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋल सीक्वेंस वाइज ऑड नंबर ਦੇ ਤੁਸੀਂ 1 बाय 1 माइनस करना है। माइनस कदों तक करना है, ਜਦੋਂ तक की नहीं आ जाता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0, जिथे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 आ गया। क्लीयर। माइनस करते टाइम जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 आ गया, जिवें इत्थे 23 चो 23 माइनस करके मेरे को कितना आ गया सी 0, तो तुसी अपनी सबट्रैक्शन नूं उत्थे ही स्टॉप कर देना है और जिन्नी टाइम तुसी इहनूं सबट्रैक्ट किया उहनूं काउंट कर लेना है। 1 टाइम 2 टाइम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ रूट आ गया गिवन नंबर ਦਾ। क्लीयर। इदां ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਕਸੈਸਿਵ सबट्रैक्शन मैथड अप्लाई करते हैं ऑड नंबर्स का स्क्वायर रूट ਨੂੰ फाइंड करने के लिए। क्लीयर। नैक्सट ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे थर्ड मैथड, दैट इज टेंस एंड वंस डिजिट मैथड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ करना है, ਸਾਨੂੰ एक नंबर गिवन होएगा, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है टेंस एंड वंस डिजिट मैथड ਨੂੰ यूज करके। तो किवें फाइंड आउट करांगे, सब तो पहला जो अपने कोल वंस प्लेस डिजिट है ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ राइट करांगे। क्लीयर। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ स्क्वायर, जो एक जो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਦਾ स्क्वायर करांगे तो अपने कोल कितना बनेगा, 36 बनेगा। दैट मीनस 36 जो अपने कोल की है ਉਹਦਾ जो वंस डिजिट है वो अपने कोल की होएगा 6 होएगा। तो मतलब कि साडे कोल जो एक ही पॉसिबल साडे कोल जो पॉसिबल वंस डिजिट है स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट इज 6 मीनस साडे कोल जो वंस डिजिट है गिवन नंबर का वो अपने कोल की है 6। तो जो असी किसी भी नंबर जो असी 6 का स्क्वायर रूट करांगे तो साडे कोल की गिवन हो की नंबर देगा, वो 6 डिजिट देगा जो साडे कोल वंस प्लेस ते है। दैट मीनस हुण इत्थे साडे कोल एक की आ गया, एक स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट आ गया की आ गया, दैट इज 6। कोई होर इदां दा नंबर नहीं है ना जिन्होंने आप जो 2 बार मल्टीप्लाई करांगे तो वो वंस प्लेस ते सानू 6 डिजिट देगा। कोई इदां दा नंबर नहीं है, तो सिर्फ अपने कोल केड़ा एक नंबर है, दैट इज 6। क्लीयर। उस तो बाद असीं की करांगे, जो राइट हैंड साइड साडे कोल 2 डिजिट्स ने, पहले 2 डिजिट्स ने, आपां इहनूं चैक करांगे कि एक किदे नियरेस्ट अपने कोल स्क्वायर बनदी है। क्लीयर। हाँ जी। हुण 3 3 का कितना हुंदा साडे कोल 9 एंड 4 4 का कितना हुंदा साडे कोल 6। मतलब कि जो साडा 12 है वो अपने कोल 9 और 16 के सेंटर दे विच लाई करेगा। बट असी केड़ी वैल्यू टेक करनी है, जो 12 के नियरेस्ट है। तो 12 के नियरेस्ट हुण साडे कोल केड़ी वैल्यू है, दैट इज 9 और 9 अपने कोल किहदा स्क्वायर रूट है 3 का। क्लीयर। 9 अपने कोल किहदा स्क्वायर रूट है 3 का। तो साडे कोल 1296 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, एक का इस वाले 9 का 3 एंड और जो अपने कोल वंस डिजिट सी ओदा 6 था 36 साडे कोल की आ गया, स्क्वायर रूट आ गया गिवन नंबर का। हाँ जी। टेंस एंड वंस डिजिट मैथड के नाल आपां गिवन नंबर का स्क्वायर रूट किवें फाइंड आउट करना है। सब तो पहला तुसीं जो वंस प्लेस दे उत्ते तुहानूं डिजिट गिवन है वो देखना है, वो पिक करना है तुसीं। क्लीयर। वो नंबर तो जो तुहानूं गिवन है तुसीं देखना है कि वो किहड़े नंबर का स्क्वायर रूट है अपने कोल। क्लीयर। जिवें सपोज मान लो इत्थे मेरे कोल इहदा अगर वंस डिजिट 1 हुंदा तो 1 अपने कोल किहड़े तरीके नाल बन सकदा सी, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर कितना होना सी अपने कोल 81। दैट मीनस एदा भी वंस डिजिट अपने कोल की होना सी 1। मीनस इदा 2 तरीके नाल अपने कोल 1 का स्क्वायर 1 बनना सी, 9 का स्क्वायर 81 बनना सी। क्लीयर। तो आपां इहदे विचों नंबर पिक करना सी, है ना। बट हुण इत्थे अपने कोल जो 6 है वंस डिजिट है 6, वो किहदे नाल बन रहा है, 6 6 या 36 इक्को नंबर नाल ही बन रहा है। एक ही अपने कोल की इहदा पॉसिबल स्क्वायर रूट है, दैट इज 6। क्लीयर। उस तो बाद तुसी की करना है, जो स्टार्टिंग वाले 2 डिजिट्स ने लैफ्ट साइड जो 2 डिजिट्स ने तुसी ओनू देखना है कि वो अपने कोल किहदे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, किहदे नियरेस्ट मीनस अपने कोल नंबर आ रहे हैं। क्लीयर। तो 3 3 9 एंड 4 4 16 दे विच अपने कोल नंबर लाई करेगा 12। तो जेडे नियरेस्ट नंबर है वो वाले नंबर को पिक करांगे एंड उसका स्क्वायर रूट अपने कोल की है 3। क्लीयर। तो 3 अपने कोल किहड़े प्लेस ते आएगा, टेंस प्लेस ते एंड वंस प्लेस ते अपने कोल की आएगा, जो अपने कोल इत्थे वंस प्लेस का डिजिट सी ओहो। तो 36 अपने कोल की आ गया, स्क्वायर रूट आ गया किहदा 1296 का। इदा तुसीं टेंस एंड वंस मैथड यूज करके की फाइंड आउट करोगे गिवन नंबर का स्क्वायर रूट। नैक्सट मैथड डिस्कस करते हैं डिवीजन मैथड। हाँ जी। नैक्सट असीं डिवीजन मैथड यूज करके की फाइंड आउट करना है, इस गिवन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्लीयर। सो ये सब तो पहला तुसीं की करना है, इनू इदा ड्रॉ कर लेना है, जो नंबर गिवन है उन्होंने इत्थे राइट कर लेना है। सब तो पहला
तुसीं इहदी की करनी है, पेयरिंग करनी है। इदां अपने कोल की हो जाएगी, इहदी पेयरिंग हो जाएगी। क्लीयर। पेयरिंग करन तो बाद तुसीं की करना है, जो तुहाडे कोल ये फस्ट 2 डिजिट्स ने इन्हां नूं चैक करना है कि ये किहड़े स्केयर रूट के नियरेस्ट ने या फिर किहड़े स्केयर रूट के इक्वल ने। क्लीयर। हुण 44 तो किसी का स्केयर रूट हुंदा नहीं, तो अपने कोल किहदे नियरेस्ट ने, हुण 6 जां 36 के नियरेस्ट ने। 6 जां 36, एक 6 नूं असीं क्वेश्चन दे विच राइट करांगे, सैकेंड 6 नूं असीं इधर साइड ते राइट करांगे। तो 6 साडे कोल कितना आ गया 36। उस तो बाद असीं इत्थे की करदे हुंदे आ इहनूं माइनस। हुण जदों असीं इहनूं माइनस करांगे तो इत्थे सिर्फ साडे कोल 8 लैफ्ट होएगा। दैन नैक्सट टाइम असीं ये दोनों डिजिट इकट्ठे नीचे लैके आवांगे, दोनों का पेयर है तो असीं इन्हां नूं इकट्ठा इत्थे राइट करांगे। क्लीयर। उस तो बाद तुसीं की करना है, जो तुहाडे कोल 6 आया सीगा क्वेश्चन दे विच 6 आया सी, इहनूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बन जाएगा, ये 6 2 12। क्लीयर। हाँ जी। हुण आपां इत्थे एक इदां दा डिजिट राइट करना है कि जिन्हों इत्थे क्वेश्चन दे विच जो नंबर है उहदे नाल मल्टीप्लाई करके अपने कोल कितना बन जाए 889 बने। क्लीयर। तो अपने कोल जो लार्जेस्ट पॉसीबल नंबर है आपां वो इत्थे राइट करना है, और सेम नंबर आपां कित्थे राइट करना है, क्वेश्चन दे विच राइट करना है। तो अपने कोल की बन जाएगा, एक उन्हों की जो प्रोडक्ट है अपने कोल एक न्यू डिवाइजर बनाएगी या फिर अपने कोल इक्वल और लैस दैन बनाएगी इस गिवन नंबर दे। क्लीयर। अगर मैं इत्थे 7 ले ला और क्वेश्चन दे विच भी सेम नंबर लेना, इत्थे भी 7 ले ला, जदों मैं 12 7 नूं 7 दे नाल मल्टीप्लाई करांगी तो मेरे को कितना बन जाएगा 889। क्लीयर। तो मेरे को जो नंबर मैं इत्थे मल्टीप्लाई कर रही हाँ वही नंबर मैं क्वेश्चन दे विच राइट करांगी, तो ये मेरे को कितना बन गया 889। जो इत्थे इनू माइनस करांगे तो साडे कोल कितना आ गया 0। तो साडे कोल इहदा स्क्वेयर रूट कितना आ गया, दैट इज 67। क्लीयर। सब तो पहला तुहानू जो नंबर गिवन है वो तुसी इदां इस तरीके नाल पहला उन्होंने बना लेना है फिगर नूं। ठीक है। उनकी 2-2 की पेयरिंग कर लेनी है। फिर जो साडे कोल पहला नंबर है उन्होंने तुसी देखना है कि ये किहदे नियरेस्ट अपने कोल स्क्वेयर रूट आ रहे हैं या फिर किहदे इक्वल आ रहे हैं। क्लीयर। किसी इक्वल तो अपने कोल आना नहीं, इस टाइप नियरेस्ट किहदे राइट कर लिया आपां 6 जां 36 दे। 7 7 जां 49 कर दिता, अपने कोल इहदे तो बिग आ जाना सी वो। क्लीयर। करन तो बाद आप इनू माइनस करना है, माइनस करन तो बाद जो अगली पेयरिंग आप इत्थे राइट करनी है, और जो क्वेश्चन दे विच नंबर राइट किया सी उन्होंने आप कर लेना है, डबल कर लेना है। डबल करन तो बाद अपने कोल इत्थे भी वो वाला इदां दा डिजिट राइट करना है, और क्वेश्चन दे विच भी सेम डिजिट राइट करना है कि जो उन्होंने मल्टीप्लाई करिए तो अपने कोल ये जो नंबर आ रहा है इत्थे उहदे इक्वल लैस या उहदे क्लोजर आ गया अपने कोल। क्लीयर। तो जो मैं इनू मल्टीप्लाई किया तो मेरे कोल इहदे इक्वल ही आ गया, इनू माइनस करके मेरा की फाइंड आउट हो गया, स्क्वेयर रूट फाइंड आउट हो गया। जो अपने को इतने 0 आ गया, रिमाइंडर जो है 0 आ गया, तो आप की बोलेंगे कि अपनी जो स्केयरिंग डिवीजन मैथड है जो कंप्लीट हो गया। तो मेरे को 67 इतने की आ गया, स्क्वेयर रूट आ गया गिवन नंबर का। क्लीयर। हाँ जी। हुण तक आप फाइंड किया है, पहले आप स्केयर ते स्केयर रूट बारे डिस्कस किया, परफेक्ट स्केयर बारे डिस्कस किया, किद्दां उन्हां नूं फाइंड आउट करीदा उहदे बारे डिस्कस किया। फिर जो गिवन नंबर्स अपने कोल हुंदे ने उन्हां दी स्केयर्स किवें फाइंड आउट करने ने, उहदे लई आपां 4 मैथड यूज़ किए ने। क्लीयर। केड़ा मैथड यूज़ किया, सब तो पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, दैन डिवीजन मैथड, दैन टेंस एंड वंस डिजिट मैथड। एक आप मैथड यूज़ किया सी, दैट इज सक्सैसिव सबट्रैक्शन ऑफ गिवन मैथड, सॉरी ऑफ ऑड नंबर्स। क्लीयर। ये 4 मैथड आप यूज़ किए ने, किनू फाइंड करने लिए यूज़ किए ने, आप स्क्वेयर्स नू फाइंड आउट करने लिए। क्लीयर। एंड स्क्वेयर रूट फाइंड करने लिए आप केड़ा स्क्वेयर्स फाइंड करने लिए आप केड़ा मैथड यूज़ किया सी, ये आप किनू फाइंड सॉरी जो आप 4 मैथड यूज़ किए हैं ये आप स्क्वेयर रूट नू फाइंड आउट करने लिए यूज़ किए हैं। तो स्क्वेयर नू फाइंड आउट करने लिए आप 2 मैथड यूज़ किए सी, वो किहड़े मैथड सी अपने कोल, कॉलम मैथड एंड डायगोनल मैथड। क्लीयर। स्क्वेयर रूट नू फाइंड करने लिए 4 मैथड किए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, सक्सैसिव सबट्रैक्शन वाला मैथड, टेंस एंड वंस डिजिट मैथड, डिवीजन मैथड। तो स्क्वेयर्स नू फाइंड करने लिए आप 2 मैथड यूज़ किए सी, किहड़े कॉलम मैथड एंड डायगोनल मैथड। क्लीयर। नैक्सट डिस्कस करते हैं कुछ होर ये जो कंसैप्ट अपने पेंडिंग ने आप उन्होंने बारे डिस्कस करते हैं। हाँ जी। अगे आप फाइंड करते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ रैशनल नंबर। जो सानू कोई एक रैशनल नंबर गिवन होंदा तो असीं उहदा स्क्वेयर रूट किवें फाइंड आउट करते हैं। जो सानू एक रैशनल नंबर गिवन है स्क्वेयर रूट असीं किवें फाइंड करते हैं, सैपरेट इन्हां दा स्क्वेयर रूट लैके असीं की फाइंड कर लैंदे हां, इनू फाइंड आउट कर लैंदे हां। जिवें मैं इत्थे नंबर लै रही हाँ
121 एक नंबर ले रही है और डाउन साइड y की वैल्यू कितनी ले रही है 144। हाँ जी 121 का स्क्वेयर रूट अड ले लेंगे, 144 का स्क्वेयर रूट अड ले लेंगे। ए किहदा स्क्वेयर रूट हुंदा साडे कोल 11 का और ए किहदा स्क्वेयर रूट हुंदा साडे कोल 12 का। जदों सानू रैशनल नंबर गिवन होवे दा स्क्वेयर रूट की फॉर्म दे विच तां असीं सैपरेट उन्हां दी स्क्वेयर रूट लैके फाइंड आउट कर लेंगे उन्हां दे स्क्वेयर रूट नूं। क्लीयर। हाँ जी जदों सानू एडिशन ये तो अपने कोल स्क्वेयर रूट सीगा, जदों सानू मल्टीप्लीकेशन गिवन होवे ये स्क्वेयर रूट सीगा रैशनल का, जदों सानू मल्टीप्लीकेशन गिवन होवे तां सैपरेट उन्हां दी की लै लो स्क्वेयर रूट लै लो और इनका लास्ट आपां उन्हां नूं की करना हुंदा है मल्टीप्लाई। जिवें मैं इत्थे एक नंबर लै रही हाँ A64 B लै रही हाँ 100 तो सैपरेट स्क्वेयर करांगी तो मेरे को कितना आएगा इन्हां दा 864 का स्क्वेयर कितना आ गया 8 एंड 100 का स्क्वेयर रूट कितना आ गया मेरे को 10 और इनू सॉल्व करके मेरे को कितना आ गया 80। क्लीयर। जदों सानू रैशनल नंबर गिवन हुंदा स्क्वेयर रूट की फॉर्म दे विच तां सैपरेट स्क्वेयर रूट लैके उन्हें फाइंड आउट कर लो। जदों सानू मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म दे विच गिवन होवे तां पहला सैपरेट स्क्वेयर रूट राइट करो, जो इन्हां दे स्क्वेयर रूट ने वो लिखो एंड उन्हां दी आपस च कर दो मल्टीप्लाई कर दो। नैक्सट आपां डिस्कस करते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ डेसीमल नंबर। डेसीमल नंबर का स्क्वेयर रूट किवें फाइंड आउट करीदा है। हाँ जी आपां एक हुणे मैथड यूज़ करके हटिया डिवीजन मैथड स्क्वेयर रूट नूं फाइंड करन दे लई। उसे मैथड नाल आपां इनू सॉल्व करांगे बट उत्थे साडे कोल की सीगा विदाउट डेसीमल नंबर सीगा, बट इत्थे साडे कोल की है डेसीमल वाला नंबर है। तो सब तो पहले तुसीं इनू किवें राइट करोगे इउं भी सेम राइट करोगे, दैन उस तो बाद तुसीं इहदी की लाओगे पेयरिंग लाओगे। एक पेयर अपने कोल ए बन गया, एक पेयर अपने कोल ए बन गया, नीचे लाइन लगा के ड्रॉ करके दस दिंदे आ। एक पेयर साडे कोल ए बन गया, एक पेयर साडे कोल 72 वाला बन गया। हुण इहदे नियरेस्ट आपां देखांगे नंबर तो ये नियरेस्ट अपने को बन सकता है 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा 81। 81 अपने को लार्ज आ जाएगा तो अपन इतने केड़ा स्क्वेयर रूट लेना पेगा 8 8 जा 64। जो असीं इहनूं इत्थे माइनस करांगे तो साडे कोल कितना आ गया दैट इज 825। क्लीयर। और जो ए डेसीमल है साडे कोल कित्थे प्लेस हो जाएगा इत्थे प्लेस हो जाएगा ये वाला नंबर। क्लीयर। हाँ जी उस तो बाद मैं तुहानूं की बोलिया सीगा कि इन्हां दो ये जो नंबर है क्वेश्चन दे विच इनदा की कर दो डबल कर दो तो कितना बन गया 8 2 जा 16। क्लीयर। हुण इत्थे आपां इदां दा नंबर लैना है और उही नंबर आपां इत्थे लैना है। जो दोनों की प्रोडक्ट करिए तो अपने कोल इस टाइप का नंबर बने या फिर इस तो लैसर नंबर बने अपने कोल कोई। क्लीयर। अगर मैं इत्थे 5 ले ला और उही सेम नंबर में मैं इत्थे मल्टीप्लाई करांगी दैट मीनस जो मैं इन्हां दोनों की प्रोडक्ट करांगी तो मेरे को किहदे इक्वल आएगा 825 दे इक्वल आएगा। क्लीयर। जो मैं इत्थे भी 5 लिया तो मैंने इत्थे भी 5 लेना पेगा क्वेश्चन दे विच तो मेरे को जो इनू मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 825 और जो मैं इनू माइनस किया तो मेरे को कितना आ गया 0 तो मेरे को 722.25 का स्क्वेयर रूट किहदे इक्वल आ गया दैट इज इक्वल्स टू 8.5। क्लीयर। जो तुहानूं डेसीमल की फॉर्म के एवं नंबर गिवन हो सब तो पहले उन्होंने पेयरिंग कर लो जिवें आपां डिवीजन मैथड यूज़ किया उदा ही इनू फाइंड आउट करना है। 72 तो बाद अपने कोल डेसीमल आ रहा सी तो क्वेश्चन के असीं इत्थे की राइट करांगे डेसीमल राइट करांगे। क्लीयर। हाँ जी अगर जो साडे कोल जो नंबर है वह डेसीमल प्लेस दे विच जो नंबर है अगर साडे कोल उहदा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो असीं की करांगे अप्रोक्सीमेटली जो साडा क्वेश्चन है उहदा आंसर फाइंड आउट कर लांगे। क्लीयर। हाँ जी होप कि तुहानूं प्रॉपरली समझ आ गया होवे जिन्ना भी स्क्वेयर रूट एंड स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स बारे में इत्थे डिस्कस किया जो मैथड डिस्कस किए हैं होप कि तुहानूं प्रॉपरली समझ आ गए होण। होप यू आर enjoying my videos. If you are enjoying my videos then please like share and subscribe my channel for more videos and जो भी थोड़े डाउट्स है क्वेरीज है प्लीज़ मैनू बाय कमेंट करके तुसी दस सकते हो या फिर जो तुसी जिस टॉपिक की वीडियो बनवाना चाहते हो या जो टॉपिक तुसी क्लीयर करवाना चाहते हो वो रिलेटेड तुसी मैनू कमेंट करके दस सकते हो तो मैं उस रिलेटेड जो वीडियो है अपनी अपलोड कर दाँगी। क्लीयर। थैंक यू।